हेलो गाइस, एपिसोड 29 की स्टार्टिंग में हमें उसी फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां पर मैंगकी और वॉन होती है। वॉन उस फ्लैशबैक को सोचते हुए अपने मन में कहती है, जैसे ही शियान ने दादी से मिलने की बात करी, मैंने तुरंत मैंगकी को इस चीज पे बात करने के लिए बुला लिया और मुझे दादी से नफरत कराने के लिए जोर जोर से अपना दिमाग लगा रही थी और मैं बेवकूफ उसकी सारी बातें मानती जा रही थी। और जब मैं दादी से मिली तो मैंने बहुत बुरा मेकअप किया था, बल्कि मैंने शुरुआत से ही उन्हें बुरा भला कहना शुरू कर दिया था। मैंने हर संभव तरीके से उन्हें अपमानित किया, लेकिन शियान की दादी उससे वास्तव में बहुत ज्यादा प्यार करती थी। मैंने उनकी इतनी बेइज्जती करी, लेकिन उन्होंने इस चीज को व्यक्तिगत रूप से नहीं लिया। इसके बाद मैंने वो चीज की जो मुझे नहीं करना चाहिए था। इसके बाद फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ पर वन को उसके एक्स बॉयफ्रेंड गु का कॉल आया हुआ होता है, जहाँ पर मैंगी उसे बता रही होती है कि मिस्टर गु का एक्सीडेंट हो चुका होता है। उसकी ये बात सुनते ही वन काफी पैनिक हो चुकी होती है और उधर जाने की जिद कर रही होती है, लेकिन शियान ने उसका हाथ पकड़ लिया होता है। वो उस चीज को सोचकर अपने मन में कहती है, लेकिन शियान मुझे गु यूजे की तलाश में जाने कैसे दे सकता था। इसके बाद वो उसे बहुत ज्यादा कोसती है, वो भी दादी के सामने, जिससे दादी की तबीयत पे बहुत ज्यादा असर पड़ जाता है। वरुणा अपने मन में कहती है, जब दादी ने देखा कि मैं शियान को इतनी बुरी तरीके से कोस रही हूँ और उसे मर जाने के लिए कह रही हूँ, तो ये देखकर दादी मुझसे बेहद नफरत करने लगी। लेकिन भले ही उसकी दादी मुझसे नफरत करती थी, लेकिन शियान ने उनकी इच्छा अनुसार मुझे जाने नहीं दिया और इसी वजह से अंत में उनकी डिप्रेशन की वजह से मौत हो गई। भले ही शियान से मैं नफरत करती हूँ, लेकिन उसकी दादी ने कभी मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। चाहे मैं उनको लेकर कितनी भी अपमानजनक क्यों ना हो जाऊँ, उन्होंने कभी इस चीज की परवाह नहीं करी कि मेरे फैमिली बैकग्राउंड क्या है। और ये सोचते हुए शियान से कुछ भी कह नहीं पाती। शियान फोन पे कहता है, यदि तुम नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं। वरुण कहती है, हाँ कोई बात नहीं, मैं जाना चाहती हूँ, मैं बस थोड़ा चिंतित हूँ क्योंकि मैं आपकी दादी से पहली बार मिल रही हूँ। उन्हें क्या पसंद है, उन्हें किस तरह के शौक है और मुझे क्या पहनना चाहिए, क्या मुझे उनके लिए उपहार तैयार करना चाहिए। वरुण की इतनी सारी बातें सुनकर शियान कुछ भी नहीं कह पाता। वरुण कहती, हेलो, क्या तुम अभी भी कॉल पर हो? शियान कहता, तुम जानना चाहती हो? वरुण कहती, हाँ, लेकिन तुमने मेरे पहले के सवालों का जवाब अभी तक नहीं दिया। शियान कहता है, तुम्हें कुछ भी तैयार करने की जरूरत नहीं है। वरुण कहती है, नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, ये पहली बार है जब मैं आपकी फैमिली से मिल रही हूँ और ये मेरा पहला इंप्रेशन है जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कैसा रहेगा कि तुम सैटरडे के दिन मुझे पहले पिक कर लो और इसके बाद हम शॉपिंग करने चले। और अपने मन में कहती है, मुझे उनकी दादी के साथ अच्छा व्यवहार बनाना चाहिए क्योंकि जो मैंने पिछले जन्म में किया उसकी एक प्रकार से भरपाई भी हो सकती है। और इसके अलावा दादी ही वो अकेली थी जो शिहान को मेरे पीछे आने से रोक रही थी। इसके बाद हमें डायरेक्ट सैटरडे मॉर्निंग के दिन का समय दिखाया जाता, मतलब सुबह का समय। शिहान उसका बंदा बाहर वरुण का इंतजार कर रहे होते हैं। वो बंदा इन सारी चीजों को सोचते हुए अपने मन में कहता है, मैं इस चीज की कल्पना भी नहीं कर सकता कि मास्टर वरुण को दादी से मिलवाना चाहते हैं। क्या मास्टर को चिंता नहीं है कि वो औरत दिक्कत पैदा कर सकती है? मुझे लगता है कि मास्टर सिर्फ मजे कर रहे हैं, वो उन्हें दादी से मिलवाना चाहते हैं। ओल्ड मैडम मास्टर का सबसे बड़ा सपोर्ट है ताकि वो फैमिली का अगला हेड बन सके। हीरो शियान से कहता है, मास्टर, ओल्ड मैडम आपकी सबसे करीबी है और ये बात कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन परिवार में वो सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। यदि आप उन्हें अपमानित करेंगे तो उसका परिणाम अकल्पनीय होगा। इनमें से ये वहाँ पर किस तरीके से बिहेव करती है। तो ये एपिसोड भी यहीं तक। इस एपिसोड का भी लाइक गोल 300 तो प्लीज कंप्लीट करवा देना और कमेंट करके जरूर बताना कि एपिसोड कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।